महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव की गूंज से गूंजा शिवालय। महाशिवरात्रि की भक्ति, बाबा भोले की शक्ति। महाशिवरात्रि पर दूल्हा बनेंगे महाकाल। ये कैसी घटा छाई है, हवा में नई सुर्खी आई है। फैली है जो सुगंध हवा में, जरूर महादेव की महाशिवरात्रि आई है। पंजाब केसरी परिवार की ओर से सभी देश और प्रदेशवासियों को हैप्पी महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका, ना इनका उनका। वही शून्य है, वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में शिव भक्त की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही लोग लाइन लगाकर अपनी आराध्य के दर्शन के लिए आतुर हैं। महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव की गूंज से शिवालय गुंजायमान हो उठा है। महाशिवरात्रि को शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। भगवान शंकर का मंदिर देश विदेश हर जगह कोने कोने में बना हुआ है। इस बीच उज्जैन में भी भस्म आरती की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। महाशिवरात्रि पर आज कई जगहों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाएगी। यहाँ से बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हम 3-4 दिन से लगे हुए हैं। पहले दीपक ला रहे हैं तो उनको धो रहे हैं हम, फिर सुखवा रहे हैं, फिर अच्छे से उनको व्यवस्थित करके जैसे सुखा जाते हैं। इसके बाद 225 का बॉक्स बनाया है इन्होंने, नगर निगम वालों ने, तो उनमें हम 225 दीपक रख रहे हैं जमा के। और ये हमारे जो अभी महाशिवरात्रि आ रही है, जैसे कि हम लोगों के घर में शादी ब्याह का एक बहुत अच्छा सा उत्सव रहता है। 1 महीने पहले से हम तैयारी करते हैं कि ये करना है हमें भव्य तरीके से। उस तरीके से हमारे जो महादेव जी हैं और पार्वती जी हैं, उनकी शादी का एक उत्सव है महाशिवरात्रि के दिन। तो उस दिन हम ये जो जितने भी दीपक 21 लाख, पहले हम लोग पिछली बार हमारा 12 लाख का टारगेट था, जो अब हम बढ़ के 21 लाख हो गए हैं। तो उनकी ये पूरी तैयारी चल रही है और वो पूरे घाटों पे बिछाएंगे व्यवस्थित से और उस दिन हम जलाएंगे। पिछली बार भी हमें बहुत आनंद आया था और बहुत उत्साह से हम लोगों बड़े एंजॉय करके वो कर रहे थे। और इस बार उससे दुगनी लगन से, क्योंकि ज़्यादा दीपक है, पिछली बार कम थे, इस बार ज़्यादा है। तो 21 लाख के लिए तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम पूरी मेहनत से, शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। और बाबा महादेव जी की जो वो है, एक हम लोग सोचते हैं कि उनकी कृपा हम लोगों पर सभी पे पूरे विश्व पे बनी रहे हैं। हम उसी कामना के साथ ये कर रहे हैं कि वो खुश हो जाए बाबा महादेव। दर्जनों शिव भक्त महाशिवरात्रि में बड़े ही धूमधाम से निष्ठा पूर्वक मनाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार महाशिवरात्रि का अर्थ यानी मतलब क्या होता है। शिवरात्रि का मतलब होता है वो रात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। आइए जानते हैं भारत में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आगामी 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि पर्व पर शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसी क्रम में हम लोगों ने दिए क्रय किए हैं और उन दियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से धुलवा कर और वापस सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद उनको बॉक्सों में पैक किया जाकर और नदी के घाटों पर भेजा जाएगा। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? भारतीय मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं और इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिवी रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे की कहानी क्या है? महाशिवरात्रि मनाने के पीछे की कहानी। महाशिवरात्रि एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान शिव के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये त्योहार शिव और पार्वती के विवाह की याद दिलाता है। इस अवसर को ये भी माना जाता है कि देवता अपना दिव्य नृत्य करते हैं, जिसे तांडव कहा जाता है। और ये पर्व हर साल 18 फरवरी को है। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के संगम का प्रतीक है। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर दूल्हा बनकर देवी पार्वती से विवाह किया था। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर सोना नहीं चाहिए।
महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं सोना चाहिए? महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल होता है। इस अपव्यय ऊर्जा का उपयोग केवल वही कर सकते हैं जिनके पास सीधे ऊर्ध्वाधर रीढ़ की हड्डी या रीढ़ है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 4 पहर की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। इसके बारे में श्री गोपीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित दीनदयाल शास्त्री ने बताया कि इस बार शनि प्रदोष व्रत के साथ महाशिवरात्रि व्रत का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसका पालन करने से इंसान को दोहरे फल की प्राप्ति होती है। आज देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम है। काशी, महाकाल, हरिद्वार, ओमकारेश्वर, सोमनाथ समेत सभी ज्योतिर्लिंगों और छोटे बड़े शिव मंदिर सज संवर कर तैयार हो गए हैं। बस देर है तो भोलेनाथ के दूल्हा और माता पार्वती के दुल्हन बनने की। सभी भक्त इस क्षण के दीदार के लिए काफी समय से इंतजार करते हैं। रात में भोलेनाथ के दूल्हा और माता पार्वती के दुल्हन बनने की झांकियां निकाली जाती हैं। सभी भक्त इसे देखकर मंत्रमुग्ध भाव विभोर हो जाते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर में दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को गुलाबी रंग का सेहरा बांधा गया। वहीं क्षिप्रा नदी के तट पर शाम को शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम होगा। इसमें बनने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 52,000 लीटर तेल, रुई की 25 लाख बाती, 600 किलो कपूर और 4,000 माचिस मंगाई गई हैं। बता दें कि अभी तक अयोध्या में 15.76 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड है। जैन बाबा महाकाल की नगरी, सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर महाशिवरात्रि दीपावली की तरह मनाई जाएगी। शिव ज्योति अर्पणम के माध्यम से लगभग 21 लाख दीपक लगाने का, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हमारी अपनी तैयारी चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, श्री मुख्यमंत्री स्वयं इसमें उपस्थित होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसको बाद में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में सरयू किनारे टूटा था। तो कोई बात नहीं, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और ये एक अच्छा माहौल है। उज्जैन का जन जन इससे जुड़ा है। लगभग 20,000 से ज़्यादा जन भागीदारी के माध्यम से लोग स्वयं वहाँ घाट पे उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है। इस बार की शिवरात्रि महालोक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से लोकार्पित किया, उज्जैन एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसकी कीर्ति, प्रसिद्धि और वर्तमान में जनता के प्रति और श्रद्धा बढ़े। और हमारे यहाँ दीप अर्पण, खास करके शिवरात्रि के भगवान महाकाल के नाम का दीप अर्पण करना, ये पुण्य काम है। ये समझ करके बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। शिवरात्रि के दिन परंपरा है शिव पार्वती के विवाह की, लेकिन इस दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवरात्रि के कई स्वरूप हैं, कई नाम हैं और हर नाम के पीछे कोई कहानी है। वहीं महाशिवरात्रि पर देवघर में भी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। मंदिर के पट सुबह 3 बजे ही खोल दिए गए थे। रात 9 बजे तक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन होंगे। इस बार 700 साल बाद कुछ ऐसा संयोग है जब महाशिवरात्रि के मौके पर 5 महायोग बन रहा है और प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। आज पूरी शिव नगरी में हर हर महादेव के गूंज की उत्सव मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।